शॉर्टकट मेथड ध्यान से देखना, सबसे कॉमन सबसे मजेदार शॉर्टकट और अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन में भी आया था, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन स्मॉल डी। तो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले से हम रिवर्स चलते हैं। एक्चुअल मीन मेथड, डिविएशन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस मीन का स्क्वायर। यहां पे सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। सिग्मा डी बाय एन, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखना डी क्या है, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। फाइंड आउट द डिविएशन ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, उसको डिनोट करेंगे डी से। तो सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन और सिग्मा डी बाय एन होल स्क्वायर में क्या फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का टोटल, तो जो डी है उसमें हर एक का स्क्वायर निकालेंगे तो सिग्मा डी स्क्वायर उसका टोटल होगा। सिग्मा डी का होल स्क्वायर होता है सिग्मा डी, डी डिविएशंस का टोटल निकालेंगे, टोटल का स्क्वायर कर रहे हैं। डी स्क्वायर में एक एक करके डिविएशन का स्क्वायर निकाल रहे हैं, फिर उसका टोटल निकाल रहे हैं, दैट इज सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी होल स्क्वायर अलग चीज है, सिग्मा डी होल स्क्वायर है सिग्मा डी का स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का टोटल। इन्हीं चीजों का तो ध्यान रखना है, यही चीजें तो बाद में याद नहीं आती और हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन करके दिखाता। तो मेन तो यही पता ना, डी डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन, बाकी तो फॉर्मूला ही अप्लाई होना है, कोई तो नई बात है ही नहीं। जो ये स्क्वायर वाली बात वो मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं। तो ध्यान से देखना, गिवन क्या था, ऑब्जर्वेशंस सेम है 5 8 7 11 14, 5 8 7 11 14। सबसे पहले आपको लिखना चाहिए फॉर्मूला। ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको लिखना चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूले से आपको पता चलेगा कि आपको निकालना क्या क्या है। ऐसे कुछ भी मत निकालो, कुछ भी मत निकालो, बस क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अब फॉर्मूला लिखते हैं। क्या है फॉर्मूला, ध्यान से देखेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टेप डिविएशन मेथड, सॉरी शॉर्टकट मेथड, अज्यूम्ड मेथड से कर रहे हैं। ध्यान से देखना, सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा डी बाय एन का होल स्क्वायर। तो सबसे पहली बात, क्या मेरे पास डी है? नो। तो सबसे पहले तो डी निकालते हैं। एक मिनट यार, एक लाइन क्रिएट करता हूं। ठीक है, सबसे पहले तो हम निकालते हैं डी। डी क्या होता है, डिविएशन फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन कुछ भी ले लो, 7 ले लिया मैंने, कुछ भी ले लो। 5 माइनस 7, 8 माइनस 7, 11 माइनस 7, 14 माइनस 7, डी आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, सिग्मा डी। तो 7 4 11, 12 माइनस 2। अब डी स्क्वायर निकालते हैं। डी स्क्वायर 4 1 0 16 49 50 66 70, क्या निकला ये, सिग्मा डी स्क्वायर। तो मेरे को सिग्मा डी चाहिए, आ गया। सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए, वो भी आ गया। कोई दिक्कत? अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सिग्मा डी स्क्वायर क्या निकला, 70। एन क्या है, 5 माइनस सिग्मा डी कितना है, 10 का होल स्क्वायर। 70 by 5 14, 14 माइनस 10 by 5 2, 2 का स्क्वायर 4, स्क्वायर रूट 10 तो आपको याद ही है 3 पॉइंट।
तो बेटा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद होगा ना, फॉर्मूला लिख दो, अपने आप क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर में चलना चाहिए। स्टेप्स याद क्यों करने हैं मुझे स्टेप्स याद क्यों करने हैं? अब जैसे आप इनके स्टेप्स पढ़ते हैं, स्टेप क्या है? स्टेप 1, टेक एनी वैल्यू ऑफ एक्स एज अज्यूम्ड मीन, ठीक है, लेंगे। स्टेप 2, फाइंड आउट द डिविएशंस, फाइंड आउट स्मॉल डी। तो जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो जो जो आपके पास नहीं है वो कैलकुलेट करेंगे ना, तो डी चाहिए, तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन में डी तो निकाला, फिर उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्या है? सम ऑफ डिविएशंस, फिर उसके बाद डी स्क्वायर। तो याद नहीं करने स्टेप्स, फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला लिखोगे अपने आप स्टेप्स पता चल जाएंगे। ओके यस। चलो अब चेक करते हैं आपको कितना समझ आया। अब आपकी बारी क्वेश्चन करने की।